दोस्तों, आपके घर वाले आपको बाजार जाने को कहे और बोले कि सामान लेकर आओ, तो सबसे पहला सवाल आप उनसे ये पूछेंगे, क्या लेकर आऊं? तो सबसे पहले आपने क्या पूछा उनसे कि क्या लेकर आऊं? उन्होंने जवाब दिया, मिठाई लेकर आओ। फिर आपके मन में एक और सवाल आएगा, यार मिठाई क्यों मंगवा रहे हैं, ऐसा घर में क्या होने वाला है? तो बहुत कुछ सोचोगे आप कि यार किसी की कोई खुशखबरी मिलने वाली है, कोई पार्टी होने वाली है, कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है। तो ये क्यों का जो आंसर है वो आपको काफी देर के बाद मिलेगा। अगर घर वालों से भी डायरेक्टली पूछेंगे, वो भी कहेंगे पहले तो लेकर आ, फिर तेरे को बताएंगे। तो क्यों, दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में आया कि क्यों लेकर आऊं। इसका आंसर भी मिल जाएगा आपको, लेकिन थोड़ा सा समय लगता है। उसके बाद आप सोचेंगे कि अब मैं मिठाई लेकर आऊं कैसे, पैदल जाऊं, साइकिल से जाऊं, मोटरसाइकिल से जाऊं, कैसे जाऊं? तो तीसरा सवाल आपके माइंड में आया कि कैसे जाऊं। तो मिठाई को लाने के लिए आपके मन में तीन सवाल आए, क्या, क्यों और कैसे। अगर आपको इन तीनों ही सवालों के जवाब मिल जाए तो आप आसानी से मिठाई वाली दुकान से उठाकर घर तक ले आएंगे। ऐसे ही हमारा चैप्टर भी चलेगा ताकि हमें चीज सही से समझ में आए। जैसे कि आपको ये वाली सिचुएशन समझ में आई, क्या लाना है, क्यों लाना है और कैसे लाना है। तो चैप्टर में भी यही चलेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि चीज है क्या, वो चीज क्यों है और वो चीज कैसे होती है। तो यहां पे कोई चीज नहीं है, यहां पे हम बात करेंगे जनन की, कि जनन क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका आंसर थोड़ा सा आपको लेट मिला, तो हमारे इस चैप्टर में भी आपको जनन क्यों किया जाता है इसका आंसर थोड़ा सा लेट मिलेगा। और कैसे, कैसे तो भाई हमारा पूरा चैप्टर ही कैसे के ऊपर है। तो क्या और क्यों एक दो वीडियो में खत्म हो जाएंगे या तीन वीडियो में खत्म हो जाएंगे, उसके बाद वाली वीडियोस कैसे पर ही चलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को, क्या से, यानी कि जनन होता क्या है। तो सबसे पहले बात की जाएगी जनन के बारे में, जनन क्या होता है। तो जनन एक प्रक्रिया है, तो वह प्रक्रिया जिसमें संतति जीव, सॉरी जनक जीव संतति जीवों का निर्माण करते हैं। तो जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जनक जीव संतति जीवों का निर्माण करेंगे। जनक मतलब जो पुराने वाला जीव है, और संतति मतलब जो उससे बनकर नया जीव तैयार हुआ है। लेकिन अभी इसका मतलब पूरा नहीं हुआ, इसमें अभी एक बहुत ही मेन चीज लिखना बाकी है। वो क्या है कि जो बहुत सीमा तक उनके समान दिखाई देते हैं। अब बनाना मतलब पूरा कि जनक जीव से संतति जीव बनेंगे, लेकिन जो नए जीव बनेंगे वो जनक जीवों जैसे ही होंगे। ये जरूरी भी है, सोचिए क्यों। अगर एक हिरन ने एक शेर को पैदा कर दिया
तो भाई शेर तो बड़ा होकर हिरन को खा जाएगा। चलिए अगर नहीं भी खाता कि हाँ भाई चलो यार इसने मेरे को पाला पोसा है, इसको मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन सोचिए कि उस हिरन के लिए उस शेर को पालना कितना मुश्किल होगा, वो कहां से उसको मांस ला कर देगा। लेकिन अगर हिरन का बच्चा हिरन जैसा होगा तो हिरन को उसको पालने पोसने में कितना आसानी होगी ना। तो इसीलिए जो संतति जीव है उसका जनक जीव जैसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो नया जीव बनेगा वो बहुत छोटा होगा, उसको स्टार्टिंग में देखभाल की जरूरत पड़ेगी, और देखभाल कौन करेगा, उसका पिता करेगा, उसका जनक जीव जो है वो करेगा। तो जनक जीव तभी कर पाएगा ना जब वो उसके जैसा होगा। अगर कुछ और ही पैदा कर दिया तो वो कहां से उसकी देखभाल करेगा, उसको क्या पता कि वो क्या खाता पीता है। तो दूसरा पॉइंट ये निकल कर आता है, यह है आवश्यक है कि संतति जीव जनक जीव के समान हो। तो क्यों समान हो, इसका उत्तर तो आपको मिल ही गया होगा, मैंने बता ही दिया है। अब बात करते हैं कि वो समान कब होंगे, एक जैसे कब होंगे। अब एक इंसान की बात करते हैं, इंसान देखने में ऐसा होता है, दूसरा इंसान भी ऐसा ही होगा, सिर होगा, दो हाथ होंगे, दो पैर होंगे। तो दो इंसान एक जैसे क्यों लग रहे हैं, क्योंकि उनका जो बॉडी का डिजाइन है वो एक जैसा है। तो दो जीव एक जैसे तब दिखेंगे जब उनका बॉडी का डिजाइन क्या होगा, एक जैसा होगा। तो इसका आंसर हम लिखते हैं, जीव एक समान तभी होंगे जब उनके शरीर का अभिकल्प, अभिकल्प मतलब डिजाइन, एक समान। अब बात यह आती है कि मैं जैसा इंसान हूं ऐसे दूसरा इंसान भी क्यों वैसा लग रहा है। ऐसा क्या है हम दोनों में कि हम दोनों एक जैसे लग रहे हैं, कि उसका भी एक सिर है, मेरा भी एक सिर है, मेरे भी दो हाथ हैं, दूसरे वाले इंसान के भी दो हाथ हैं। तो जो ब्लूप्रिंट है मेरा और दूसरे इंसान का वो एक जैसा होगा, तभी तो हम दोनों एक जैसे लग रहे हैं। ब्लूप्रिंट का मतलब आप ऐसे समझिए कि जो हड्डियों का ढांचा है वो हम दोनों का ही लगभग कुछ ऐसा है, इसीलिए हम दोनों एक जैसे लग रहे हैं। तो जीव एक समान कब होंगे, जब उनके ब्लूप्रिंट, जिस ब्लूप्रिंट का मतलब क्या है, जिसके अकॉर्डिंग चीज बनती है, यानी कि जैसे हमारी हड्डियां हैं उसके हिसाब से हमारा शरीर ऐसा है। अगर हमारी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी रहती तो हमारा शरीर भी टेढ़ा मेढ़ा ही रहता। तो डिजाइन एक जैसा होने का जो कारण है वो ये है कि ब्लूप्रिंट एक जैसा होना जरूरी है। तो शरीर का जो अभिकल्प है वो एक समान तब होगा जब ब्लूप्रिंट एक जैसा हो। तो ब्लूप्रिंट समझ गए ना, ब्लूप्रिंट क्या है, जैसे ये हड्डियों का ढांचा है, अगर ये हड्डियों का ढांचा इंसानों का, सभी इंसानों का एक जैसा होता है, इसीलिए सारे इंसान लगभग एक जैसे दिखते हैं, मतलब सिर, पैर, हाथ, ये सब। एक समान शारीरिक अभिकल्प के लिए ब्लूप्रिंट का समान होना आवश्यक है।
ब्लूप्रिंट वाली चीज को मैं थोड़ा सा एक और एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे जनक जीव है, प्लस की तरह दिख रहा है। क्यों प्लस की तरह दिख रहा है? क्योंकि इसका जो ब्लूप्रिंट आप ये देख रहे हैं, हड्डियों का ढांचा, एग्जांपल लिया मैंने, तो इसका हड्डियों का ढांचा प्लस की तरह, इसलिए इसका बॉडी डिजाइन भी प्लस की तरह ही दिख रहा है। जो दूसरा जीव इसने पैदा किया उसका ब्लूप्रिंट भी प्लस की तरह ही था, तो इसीलिए वो भी देखने में कैसा लगेगा? प्लस की तरह ही लगेगा। तो दोनों का ब्लूप्रिंट प्लस जैसे है, इसलिए दोनों का बॉडी डिजाइन, दोनों का शारीरिक अभिकल्प कैसा है? प्लस जैसा है। तो एक समान दिखना है तो ब्लूप्रिंट दोनों का सेम होना चाहिए। चलिए, तो छोटी मोटी बातें हो गई जो आपको बहुत ही आसान या सिंपल लग रही होंगी। अब बात ये आती है कि जो ये ब्लूप्रिंट है वो आया कहां से? ब्लूप्रिंट होता क्या है हमारे अंदर? ऐसा क्या है जो हमें एक जैसा बनाता है, एक इंसान को दूसरे इंसान जैसा बनाता है? जैसा का मतलब समान की बात कर रहा हूं, मतलब एग्जैक्ट मैच नहीं करते, लेकिन शारीरिक रूप से जो बनावट है हमारी वो सेम होती है। तो ऐसा हमारे शरीर में है क्या जो हमारे ब्लूप्रिंट को सेम करता है? तो चलिए अब उसके बारे में बात करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इंसान को ही मान लेते हैं। स्टार्टिंग में इंसान इतना सा होता है, मतलब एक कोशिका से स्टार्टिंग होती है, तो उस एक कोशिका के अंदर थोड़ी ये प्लस वाली, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि ये प्लस वाली जो हड्डी थी ये ऐसी थी, इसलिए जीव भी ऐसा बन गया। लेकिन जब स्टार्टिंग में इंसान बनता है तो वो एक कोशिका से शुरुआत होती है, एक से दो, दो से फिर धीरे धीरे हम बढ़ते रहते हैं। तो आप सोच रहे होंगे यार, जब हम स्टार्टिंग में एक कोशिका से बने हैं जो कि बहुत छोटी है, उसमें तो प्लस जैसी हड्डी तो हो ही नहीं सकती, कोशिका में कहां से हड्डी आ गई? तो ब्लूप्रिंट वाला जो एग्जैक्ट चीज है वो काम कैसे करता है वो अब आपको समझ में आने वाला है। पहले मैंने प्लस वाला इसलिए समझाया ताकि आपको पता चले कि ब्लूप्रिंट होता क्या है। तो गुण सूत्र की बात करेंगे हम। गुण सूत्र जो कि डीएनए से निर्मित होते हैं, डीएनए से बने होते हैं। तो गुण सूत्र किससे बने हैं? डीएनए से बने हैं। और गुण सूत्र उपस्थित कहां पे होते हैं? केंद्रक में उपस्थित होते हैं। तो गुण सूत्र कहां उपस्थित होते हैं? केंद्रक में। गुणसूत्र जो कि डीएनए से निर्मित होते हैं और ये कहां उपस्थित होते हैं? केंद्रक में। कोशिका जो होती है हमारी, उस कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है। और इस केंद्रक के अंदर गुणसूत्र या आप कह सकते हैं डीएनए होता है। तो ये हो गया हमारा डीएनए। तो ये डीएनए या गुणसूत्र ब्लूप्रिंट का काम करते हैं, यानी कि यही डिसाइड करेंगे, यही बताएंगे कि कोशिका का जो शेप है, उसका बॉडी का डिजाइन है, वो कैसा होगा। तो शरीर के अभिकल्प के लिए ब्लूप्रिंट का काम करते हैं। यानी कि इस कोशिका का अभिकल्प, इसका डिजाइन ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके डीएनए ने
बताया इसको कि आपको ऐसा दिखना है, ऐसा बनना है, क्योंकि डीएनए कौन है, डीएनए ब्लूप्रिंट है। तो ब्लूप्रिंट जैसा होगा उसके हिसाब से ही शरीर का डिजाइन होगा, शरीर का अभिकल्प होगा। अब डीएनए में ऐसी क्या खास बात है यार कि डीएनए जैसा बोलेगा वैसा ही शरीर का डिजाइन बनेगा, ये भी देख लेते हैं। तो डीएनए में ऐसी खास बात यह है कि डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना होती है। ओहो, तो ये बात है डीएनए में। तो डीएनए के पास क्या है, प्रोटीन को संश्लेषण करने की, प्रोटीन को बनाने की सूचना है। तो अगर डीएनए के पास प्रोटीन को बनाने की सूचना है तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो प्रोटीन है ना वही कोशिका के आकार को, उसके डिजाइन को बनाता है। अगर मैं ज्यादा प्रोटीन खाऊंगा मैं मोटा हट्टा कट्टा हो जाऊंगा, कम खाऊंगा तो ऐसा हो जाऊंगा पतला सा। तो मैं मोटे वाला डिजाइन कब आएगा, प्रोटीन से, और कम प्रोटीन हो जाएगा तो पतले वाला डिजाइन आ जाएगा। ऐसे ही कोशिका भी, कोशिका का जो अभिकल्प होगा वो किस पे निर्भर करेगा, प्रोटीन पर, कि प्रोटीन कैसे हैं उसके पास। जैसे प्रोटीन होंगे वैसा ही इसका डिजाइन भी होगा। और प्रोटीन कैसे होंगे ये कौन डिसाइड करेगा, डीएनए डिसाइड करेगा। तो अब हम कह सकते हैं कि शरीर का अभिकल्प प्रोटीन के प्रकार पर निर्भर करता है। तो इस तरह से हमें इतनी बात समझ में आ गई है कि नए वाले जीव का पुराने वाले जीव जैसा होना जरूरी है, और ये किसकी मदद से होगा, डीएनए की मदद से होगा। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आज की ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और जो भी मैंने समझाया वो अच्छे से समझ लिया होगा आपने, और इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे जरूर पूछिए, और डिस्क्रिप्शन में मैं इस चैप्टर के बाकी के सारे पार्ट्स के लिंक आपको दे दूंगा, वहां से आप आसानी से क्लिक करके बाकी के पार्ट्स भी देख सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा और जय हिंद।